बनी थी, उसका गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि थी, चरित्र ठीक नहीं था। पर पुरुष के प्रति उसका समर्पण था। एक बार किसी चंडाल के साथ रहने पर उसका एक पुत्र हुआ, और पुत्र भी ऐसा हुआ कि वो भी चंडाल जैसा ही था। बिल्कुल गलत कर्म करना, वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, वेश्याओं में गमन करना, किसी का पड़ा हुआ धन मिल जाए अपनी जेब में डाल लेना, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी के भाग को ग्रहण कर लेना बिना पूछे। उसका एक पुत्र हुआ, वो भी वैसा ही, बड़े परेशान। अब चंडाल और वो विधवा नारी, बेदव्य नारी, चित्तवृत्ति उसकी लगी नहीं, और वो चंडाल का पुत्र भी चंडाल जैसा ही। घूमते घूमते एक बार किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। द्वादशी का दिन था, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कहीं भोजन, किसी के यहाँ का भिक्षा में मिला हुआ भाग या कहीं पड़ा हुआ भाग, दूसरे का भाग ग्रहण कर रहा। अनायास अचानक उसके मुख से थोड़ा सा भोजन का भाग कुछ चबाते समय नीचे गिर गया। जिस रज पर गिरा वहां पर कोई देवता प्रकट हुए। समझ नहीं आया कि देव है कौन, ये है कौन जो एकदम प्रकटा है। पूछा, आप देवतुल्य हो, आप हो कौन, कैसे प्रकटे हो? महाराज, इस पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा निवास था, अधोगति में मेरे प्राण छूटे थे, अधोगति में मेरे प्राण गए हुए थे। और आपको कथा के प्रथम में पहले भी कहा है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी वैकुंठ नहीं मिलता। आपको ध्यान होगा। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को, दूसरा सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता, कभी वैकुंठ नहीं। ये कई बच्चे लोग, लड़के लोग छोरियों के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। इनको देखकर या अखबार में पढ़कर हमको दया आती है कि तू तो मर गया पर पूरा जीवन नरक कर गया। क्योंकि स्त्री के चक्कर में, नारी के हाथ से स्त्री के लिए अगर कोई प्राण छूटते हैं तो वो परम धाम प्राप्त नहीं होता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिला। एक तो पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से। उठाओ ना, भागवत जी में तो लिखा है, वो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी के प्राणों को हरा, प्रेत योनि में चला गया। मरकर वैकुंठ क्यों नहीं गया? स्त्री के हाथ से। महाराज, 3 तरह से मरे। मैंने भी अपने जीवन में जल में डूबकर मरा था, प्रेत योनि में भटक रहा था, और प्रेत योनि में भटकते हुए मैंने किसी संत के मुखाग्रविंद से सुना था, अगर कोई स्कंद देव का पूजन कर कर या कहीं मार्ग से निकल कर कोई शिव की आराधना करता हुआ शिव मंदिर का प्रसाद लेकर यह आएगा, जब तेरा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। आज ये शंकर के मंदिर से कहीं प्रसाद लेकर आया है, और उसमें से थोड़ा सा भाग ग्रहण करता हुआ उसके मुख से जो गिरा है वो मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं तर गया, इसलिए तरा। हिंदू धर्म में नारियल को फोड़ने के बाद आधा नारियल भगवान को दिया जाता है, आधा, अरे जम के बोलो जरा, किसको मिलता है? अपने को। अपने को नारियल की जरूरत नहीं है, अपन तो कहते हैं पूरा रख लो साहब, तुम तो बांट लेना, सबको बांट देना, पर आधा दिया जाता है।
वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि स्कंद पुराण जिसने सुनी होगी, जिस मंदिर के पुजारी ने, पंडित ने सुनी होगी, उसको मालूम होगा कि नारियल का अगर आधा भाग कोई लेकर जाता है, उसमें से तिनका मात्र, अगर नारियल का एक रुआ मात्र भी ले जाते समय कहीं झोले से नीचे गिर गया, गिरता ही है कचरा, थोड़ा भी अगर नीचे गिर गया तो ना जाने कौन जीव का कब कल्याण हो जाए। वो भाग को स्कंद भगवान के मात्र से उसको दानन कराया जाता है। – 20,126 नदी पृथ्वी पर है। कितनी? जम के बोलिए जरा। 20,126 नदी पृथ्वी पर है। और इससे दुगने तीर्थ पृथ्वी पर है। कितने? इससे दुगने। कितने हो गए? 40,200 तीर्थ। कितने तुमने घूमे? वो तो संस्कार सत्संग समिति तुम्हें ले जाती है, चलो भैया अब की बार खाटू घूमिया, अब की बार यहाँ दर्शन करिए, अब की बार साउथ में दर्शन कर, ये तो अब घूमे कितने? अब हिसाब 40,000। अब इतने तीर्थ पृथ्वी पर। 20,126 नदियां, सब में स्नान करा। अरे बोलते जाओ जरा जल्दी, बिल्कुल ऐसे गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह मत बैठो है कि किसी ने मार ठोक के बिठाया। बड़े अलमस्त बैठना चाहिए। भगवान के सामने जाओ तो भगवान को भी लगना चाहिए कि इतना मन में भले दुख हो, घर में भले मालूम पड़ा कि आते आते अपने को कोई दिक्कत हो, पर भगवान के सामने प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता के आगे, अगर एक जगह मंदिर पे लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ, लिखा था। अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ। किसी ने पूछा क्यों? तो कहा, बेटा जब कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी साफ नहीं करता, माँ बाप ही साफ करते हैं। बच्चा जब कीचड़ में गिरता है, पड़ोसी साफ नहीं करेगा, करेगा माँ बाप। इसलिए आपका अगर माना आपने कपट करा है, छल करा है, बेईमानी करी है, प्रपंच करा है, झूठ बोला, सब गंदे काम करे, पर ये मत सोचना कि मैं इतना गंदा हूं तो मंदिर कैसे जाऊं। जरूर जाओ, क्योंकि वो जगत का पाप है, वो माँ है, आपके मेल को भी वो धो देगा। इसलिए विचार, इतने तीर्थ, इतने मंदिर,